इस वीडियो में भी हम लोग द लास्ट लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको करने वाले हैं। और आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में शुरू होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एम एज इट इज शोन इन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जो स्टोरी का नाम है, इसमें एम के बारे में जो बताया गया है, तो उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है, चरित्र चित्रण करना है एम का, जैसा कि स्टोरी में द लास्ट लेसन में वर्णित है। तो आइए इसके जवाब को जानते हैं। एम हेमेल वॉज ए फ्रेंच टीचर हु हैड बीन टीचिंग फॉर 40 years इन द स्कूल ऑफ ऑल्सेस। एम हेमेल एक फ्रेंच शिक्षक थे और वह ऑल्सेस के स्कूल में 40 सालों से पढ़ा रहे थे। He was a strict teacher who always kept an iron ruler under his arm. वह एक सख्त शिक्षक थे और हमेशा अपने बाह में लोहे की रूलर को दबाए हुए रखते थे। He thought for the welfare of the children and their better future. वो बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सोचते थे। He was disciplined and honest towards his duties. वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे, अनुशासित थे। Having heard about the order that came from Berlin, he got too depressed and emotional on his last lesson. जब उन्होंने बर्लिन से आए समाचार को, जो आदेश आया था बर्लिन से, जब उस आदेश को सुना तो बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हो गया, भावनाओं में पड़ गया। अपने अंतिम लेसन के दिन, अंतिम पाठ के दिन वो काफ़ी ज़्यादा निराश, काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए जब उन्होंने सुना बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसको। He taught everybody the importance of his mother tongue. उन्होंने सभी को बताया, मातृभाषा के महत्व को सबको सिखाया। उन्होंने उस दिन क्या किया, सभी को शिक्षा दिया अपने मातृभाषा का। एंड रेस्पेक्ट देम टू गार्ड देयर लैंग्वेज। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया लोगों से कि वो अपनी भाषा को बचा के रखें। बिकॉज इट इज़ द ओनली की टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। क्योंकि यही एकमात्र गुलामी का चाबी है। मतलब गुलामी के पिंजरे की चाबी अगर हम बात करें तो सिर्फ वो उसकी भाषा है। इस तरह का शिक्षा होती है। मतलब वे लोगों को बताएं कि अगर गुलामी के पिंजरे में बचना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, तो यही एक चाबी है, अपनी भाषा, जो आपको बचा सकती है। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, पैट्रियोटिक एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। वो बहुत ही ईमानदार, राष्ट्रभक्त और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति में से थे। ही बिलीव दैट फ्रेंच वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। उनका मानना था कि फ्रेंच भाषा जो है बहुत ही शुद्ध और तार्किक भाषा है, स्पष्ट भाषा है। He knew that was his last in the school. वो जानता था कि ये उसका अंतिम दिन था। Yet he performed his duties seriously. फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को काफ़ी सीरियसली तरीके से, गंभीर तरीके से लिया। And taught his last lesson in the class with great patience. और अपनी क्लास को भी काफ़ी धैर्य के साथ पढ़ाया। Which show how dutiful he was towards his duties. इससे ये पता चलता है कि वो अपने कर्तव्य के प्रति कितना ज़्यादा निष्ठा रखते थे। ये लास्ट लेसन था, फिर भी उन्होंने उसी तरह से पैसेंस के साथ पढ़ाया जो अन्य दिनों में भी पढ़ाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या आदेश था। हाउ डिड दैट ऑर्डर अफेक्ट द पीपुल ऑफ ऑल्सेस। ऑल्सेस के लोगों को उस ऑर्डर ने किस तरह प्रभावित किया। पार्टिकुलरली एम एंड हिज स्टूडेंट, खास तौर से एम को और उसके विद्यार्थियों को। तो देखिए, ए शॉकिंग ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक झटका देने वाला आदेश आया था। ओनली जर्मन इज टॉट एंड स्पोकन इन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल्सेस एंड लॉरेन। आदेश था कि फ्रेंच भाषा बोली जाने वाले जो डिस्ट्रिक्ट जो ऑल्सेस और लॉरेन है, वहाँ
केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, बोली जाएगी। दिस ऑर्डर अफेक्ट द पीपुल ऑफ ऑल्सेस, इस आदेश ने ऑल्सेस के लोगों को प्रभावित किया। ए पैट्रियोटिक फीलिंग्स वाज अरोज इन पीपुल, लोगों में राष्ट्रभक्ति भावना जग उठा। द विलेज एल्डर पीपल सेट ऑन द लास्ट बेंचेज विद स्टूडेंट्स, गांव के जो बड़े लोग जो थे वो विद्यार्थियों के साथ लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। ही डिक्लेयर दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, एम हेमेल ने बताया, यहाँ पर ही जो है एम हेमेल के लिए है। एम हेमेल डिक्लेयर दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, कि ये उनका या हमारा जो है अंतिम पाठ है, अंतिम दिन है लेसन का। ही कुड लीव द स्कूल फॉर गुड, उसके बाद वो स्कूल को छोड़ देंगे। ए न्यू टीचर वुड कम एंड टीच जर्मन, अब हमारे जगह पर नए टीचर आएंगे, जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। द न्यूज़ अरोज पैट्रियोटिक फीलिंग्स एंड लव फॉर फ्रेंच इन स्टूडेंट्स एज वेल एज विलेजर्स, इसको सुन के जो वहाँ के जो लोग बैठे हुए थे, जो गांव वाले और उसके बाद जो विद्यार्थी लोग जो थे, उनके अंदर भी एक राष्ट्रीय भावना पैदा हो गया, प्यार पैदा हो गया फ्रेंच भाषा के प्रति। द एल्डर्स हैड कम टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर एम हेमेल हु सर्व फेथफुली फॉर 40 ईयर्स, एल्डर लोग जो थे वो यहाँ इसलिए आए थे ताकि एम हेमेल को सम्मान दे सके। उन्होंने देखिए 40 सालों तक सेवा दिया यहाँ, तो उसी को रेस्पेक्ट देने के लिए लोग आए हुए थे। एम हेमेल डिक्लेयर दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन ऑफ द वर्ल्ड, एम हेमेल ने ये घोषित किया कि इस संसार में जो अच्छे भाषा में बात करें तो ब्यूटीफुल भाषा बात करें तो फ्रेंच है। फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा एम हेमेल का कहना था कि फ्रेंच भाषा जो है दुनिया के अच्छे भाषा में से है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये बहुत ही स्पष्ट और तार्किक लैंग्वेज है, भाषा है। ही आस्क्ड द पीपुल टू गार्ड इट एमंग देमसेल्फ, उन्होंने लोगों से कहा कि अपने आप में इस भाषा को बनाए रखें, अपने अंदर इस भाषा को संजोए कर रखें। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलें। एज लॉन्ग एज पीपुल होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, जब तक लोग अपनी भाषा को रखते हैं, दे हैव द की टू फ्रीडम, तो उसके पास स्वतंत्रता की मानो चाबी होती है। हैंड्स दे मस्ट लव एंड रेस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, इसलिए उन्हें अपनी भाषा के प्रति प्यार करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए।